हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? सभी को राधे राधे। और आशा करती हूँ आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक मेरी डेली रूटीन का एक और व्लॉग। इसमें मैं यहाँ पर सब्जियाँ साफ़ कर रही हूँ। संडे की शाम है ये। संडे को हमारे यहाँ मार्केट लगता है। हर संडे हम लोग सब्जी, पूरे हफ्ते की सब्जी लेने जाते हैं। वही बस हम लेके आए थे और उसके बाद मैं उनकी सफाई के लिए लगी हुई थी किचन में। सब्जियां धोना, उन्हें रखना निकाल के, ये सब भी एक काम होता है घर का। तो यही सब मैं निपटा रही थी और यही करते करते मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो मैं ये आपको अपना रूटीन दिखा रही हूँ। संडे का रूटीन है ये। अक्सर ज़्यादातर यही होता है, हर संडे हम सब्जियाँ लेने जाते हैं। फिर मैं आती हूँ और सब्ज़ी वगैरह को अरेंज करती हूँ, रख निकाल के उन्हें साफ़ सफाई से धो पोंछ के अपना रात भर खुले छोड़ देती हूँ। उसके बाद सुबह उसे फ्रिज में लगा देती हूँ। तो मेरा बस यही काम है, तो मैं वही कर रही थी। आप लोग क्या करते हो संडे की शाम को अक्सर? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मतलब हम कहीं घूमने भी गए थे, लेकिन घूमने के आने के बाद भी घर के काम तो मंडे से लेके फ्राइडे या सैटरडे तक के लिए फिर से रिफ़्रेश होना होता है, इसलिए घूमने भी गए थे। लेकिन सारे काम अगर टाइम पे कर लो ना, तो वो दूसरे दिन के लिए आपके लिए सही रहता है। मतलब फैलता नहीं है काम। तो मैं उसी रात को ये सारा काम कर लेती हूँ, ताकि मुझे अगली सुबह इतनी इतनी दिक्कत ना हो। क्योंकि जब सब अकेले ही मैनेज करना है तो मैं उस हिसाब से मैनेज करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर सब्जियाँ धोती जा रही थी और बाहर रखती जा रही थी, ताकि पानी उनका निकल सके। रात भर खुला छोड़ देती हूँ मैं, अगले दिन सुबह फिर फ्रिज में लगाती हूँ। डलिया में कर करके ना उसका पानी फिर निकल जाता है। और मैं यहाँ बनाना लेके आई थी। जैसा कि आपको पता है, बनाना मेरा फेवरेट है। तो मैं बस वही आपको दिखा रही थी कि एक अलग ही अच्छा लगता है, मतलब मुझे बनाना खाना। तो बस ऐसे ही। और ये पन्नियाँ जो आपको सब्जियों के साथ मिलती हैं फ्रेंड्स, इसका अगर कोई यूज़ होता हो तो प्लीज़ बताइएगा। मेरे तो इतनी सारी इकट्ठा हो जाती है ना कि मुझे फेंकनी ही पड़ती हैं। मैं ज़्यादा इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ। और लेडीज़ की तरह लेडीज़ को आदत होती है पन्नियाँ इकट्ठा करने की, बट मेरे अंदर थोड़ा कम है। मैं मतलब 2-4 तो रखती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं कि पता लगा हर पन्नी उठा उठा के संभाल के लेडीज़ रख रही हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। और हम लाए थे हरी मिर्च, देखिए कितनी फ्रेश हरी मिर्च है ना। उसके बाद मैंने इस क्लीनिंग का डिब्बा खाली हो गया था ये लिक्विड का। तो मैंने इसमें लिक्विड भरा, क्योंकि मुझे आगे इस किचन की भी सफाई करनी थी, गैस वगैरह पोंछनी थी। तो मैंने फिर ये लिक्विड भरा। उसके बाद अरे कहते हैं फिर किचन की स्लैब वगैरह साफ़ करी और गैस वगैरह साफ़ करी। तो बस यही सब हम रात के टाइम यही काम रहता है। ये गैस साफ़ करी ताकि अगले दिन सुबह मॉर्निंग में दिक्कत ना हो। और सब साफ़ सफाई करी हुई मिलती है ना किचन, तो सुबह सुबह अच्छा लगता है उसमें काम करना। फिर सुबह आके सफाई करो, उसके बाद काम स्टार्ट करो। एक तो आपका काम काम लेट होता है, ऊपर से फिर ना अच्छा सा भी नहीं लगता है। थोड़ा फ्रेश लगने के लिए मैं ये सब काम रात में ही निपटा देती हूँ। आप क्या करते हो प्लीज़ अगर आप चाहो तो कमेंट में बताना। और फ्रेंड्स, हम लोग बाहर गए थे ना, तो हमने खाना पैक करवा लिया था, हम घर लेके आए थे। इसमें नान था और मखनी दाल थी और छोले थे। तो हमने बस अपना डिनर एंजॉय किया सब लोगों ने बैठ के। थक गए थे काफ़ी, तो हम लोग बाहर, हर संडे हम बाहर ही खाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि संडे को थोड़ा चेंज भी हो जाता है और पूरे हफ्ते के लिए रिफ़्रेश भी हो जाते हैं। इसलिए संडे को कुकिंग नहीं करती हूँ मैं शाम के टाइम, क्योंकि और बहुत काम रहते हैं घर में। तो फिर उसके बाद मैंने अपने फ्रिज की सफाई स्टार्ट करी। सब्जियां रखने से पहले ना मैं पूरे हफ्ते का फ्रिज देख लेती हूँ, उसमें क्या बचा है क्या नहीं, वो सब हटाया। उसके बाद फिर मैंने सारी स्लैब साफ़ करी। और मतलब जो बचा कुचा रहता है वो हटाना होता है, बाकी और जो चीज़ें होती हैं उसको अच्छे से अरेंज करना होता है। साथ ही में हफ्ते के हफ्ते आप सफाई करते रहो ना, तो ज़्यादा सफाई इकट्ठा, फिर अगर इकट्ठा करो 15 दिन या 1 महीने में, तो बहुत ज़्यादा ही सफाई करनी पड़ती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, हर हफ्ते ना ऐसे ही लिक्विड से स्प्रे करा और कहते हैं स्पॉन्ज स्प्रे करा और कपड़े से हल्का सा पोंछ दिया ना, तो उससे भी अच्छा खासा साफ़ हो जाता है। और ये बनाना मैं दिखा रही हूँ, इसकी भी मैं रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। इसमें मुझे
एक रेसिपी है मेरी सीक्रेट रेसिपी जिसमें मुझे राइप बनाना चाहिए, तो मैंने अंदर रख स्टोर करा हुआ है। ये 3-4 दिन बाद थोड़े राइप हो जाएंगे ना, तब मैं वो रेसिपी बनाऊँगी। तो वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शूट करूँगी, देखते रहिएगा मेरा ब्लॉग। तो आगे आपको वो रेसिपी भी जानने को मिलेगी। तो बस वही फ्रिज का सफाई क्लीनिंग चल रही थी। नीचे का ये नीचे और भी 4 स्लैब हैं, तो नीचे का पूरा कैमरे में या तो ऊपर का आ रहा था या तो नीचे का आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो जैसे भी आ रहा है शूट कर लेते हैं। तो ज़्यादा दिखा नहीं पाई हूँ मैं प्रॉपर आपको, लेकिन जितना भी मैंने कोशिश करी है उतने से आप समझ जाए ना कि किस टाइप से मैंने क्लीनिंग वगैरह पूरा साफ़ करके फिर अंदर स्प्रे से बार बार स्प्रे कर रही थी, उसके बाद उसको पोंछ रही थी और उसके बाद उसमें सामान फिर दोबारा से अरेंज कर रही थी। तो यही काम चल रहा था। आप लोग कैसे करते हैं फ्रिज की सफाई, कमेंट में चाहो तो आप बता सकते हो। और आप लोग संडे को किस तरह एंजॉय करते हो अपना संडे, वो भी मुझे सजेशन आप उसमें दे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो अगर आपको अच्छा लगे। मेरा तो यही है, या तो हम कहीं अगर जाते हैं सैटरडे संडे आउट ऑफ सिटी तो वो बाहर ही जाते हैं, या फिर सिटी में तो रहते हैं तो ज़्यादा प्लान नहीं बनते हैं हमारे। मंडे टू फ्राइडे मेरे हस्बैंड का ऑफिस रहता है, सैटरडे संडे बस ऐसे ही छोटे मोटे काम साथ में निपटाते रहते हैं और थोड़ा बहुत कहीं ड्राइव पे चले गए तो बस वो हो गया। और बाकी तो यही घर की जिम्मेदारी अब पड़ गई है। तो वही सब्जियां वगैरह पूरे हफ्ते की ला के रखो, उन्हें साफ़ सफाई करो, फ्रिज साफ़ करो, यही सब चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो ज़्यादा लेट करने का मन भी नहीं होता है, टाइमली घर आ जाओ, अपना काम निपटाओ, उसके बाद आके रेस्ट करो। अब तो यही दिमाग में आता है कि बस अपने घर किसी तरह, अपने बाहर जाते हैं बट किसी तरह काम निपटू के अपना घर वापस आने का मन करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेरे फ्रिज में ना ये अलग से एक स्टोरेज अलग से दे रखा है, सब्जी वाला अलग है और ये ऊपर का अलग से दे रखा है। मैं आपको यही दिखा रही हूँ यहाँ पे। इसमें ना फ्रूट्स के लिए दे रखा है कि आप फ्रूट्स रख सकते हो, बट क्या होता है ना फ्रूट्स इतने ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे यहाँ नहीं आते हैं, तो मैं बाहर ही रखे रहते हैं या फिर 2-4 बचते हैं तो मैं इसी में रख देती हूँ। तो अभी तो मैं लेके ही आई थी तो इसमें रखे नहीं थे इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। तो ज़्यादातर मेरा स्टोर का ही सामान इसमें यूज़ होता है, जैसे तो सूजी हो गया और ये सब हो गया ना, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें स्टोर कर लेती हूँ। आटा जैसे कट्टू का आटा या कुछ बच गया तो उसे आप स्टोर कर सकते हो। और मैं देखिए यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ एक टिप। ये जो अमेज़ॉन के बैग आते हैं ना, इनका आप लोग क्या करते हैं, यूजुअली आप लोग फेंक देते होंगे, लेकिन मैं आपको एक ये यूज़फुल चीज़ बता रही हूँ। ये मैं अपने फ्रिज के अंदर सब्जियां रखने के लिए बनाती हूँ। तो उससे क्या रहता है ना, सब्जियों में जो हल्का फुल्का पानी होता है वो भी ऑब्जर्व हो जाता है और प्रॉपर मतलब ये डलिया टाइप की, बास्केट टाइप की बन जाएगी। अभी देखना, इनके चारों कोने ना हल्के हल्के काट लीजिए, फिर हल्का सा हाथ से ही ऐसे मोड़ देती हूँ मैं और बस ये आपकी बास्केट बन के तैयार हो जाती है। तो फ्रिज में ऐसे वैसे सब्जियां लुढ़कती रहती हैं ना, तो अलग अलग रखने के, अरेंज करने के लिए ऑर्गेनाइज़र टाइप का बन जाता है। तो फिर उसमें अच्छे से आप अरेंज करके सब्जियां रख सकते हो। तो मैं तो हर संडे को ये काम करती हूँ, जब ये सब्जियां रखती हूँ उससे पहले इन्हें चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ऑनलाइन सामान ज़्यादातर आता है। तो मेरे यहाँ तो ये जो थैले हैं ना, ये काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं। तो उनका मुझे तो यही यूज़ समझ में आता है। आप लोग के पास अगर कोई और टिप होगा तो प्लीज़ मुझे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास ये बैग ना मेरे पास बहुत मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ जेप्टो या फिर अमेज़ॉन इन्हीं सब से ऑर्डर करते हैं हम लोग। तो मेरे यहाँ तो ये ज़रूरत से ज़्यादा है। तो आप लोग चाहें तो मुझे बता सकते हैं अगर इसका कोई और भी यूज़ होता हो। मुझे जितना समझ में आया मैं इसका यही यूज़ करती हूँ। देखिए बास्केट मेरी बन चुकी है, अब मैं इसे फ्रिज में अरेंज कर दूँगी ताकि मेरी जो सब्जियाँ हैं वो इधर उधर भागे नहीं। मेरे फ्रिज में 3 आ जाती हैं, एक बड़ा बैग और 2 छोटे छोटे बैग, तो 3 लग जाते हैं मेरे को। तो मैं वैसे अरेंज करके उसमें ही सब्जियाँ रखती हूँ। और आप लोग इनका क्या करते हैं, तो अगर चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, प्लीज़ मेरे को बताइएगा। तो बस इसी तरह से रखते सब फ्रिज की सफाई लगभग ख़त्म ही हो गई। अभी साइड वाली वो रह गई हैं, स्लैब साइड वाली रह गई हैं, उनको साफ़ करना बाकी है। फ्रिज भी गाइस आप लेते समय नहीं सोचते हो, लेते समय मैंने भी नहीं सोचा था। शॉप वाले ने मुझसे बोला भी कि आप इतना बड़ा फ्रिज क्यों ले रहे हो, आपकी फैमिली तो छोटी है। मैंने कहा नहीं, काम आ ही जाता है, आप हमें बड़ा ही दिखाओ। फिर मैंने जब ले लिया, अब हमें जब सफाई करती हूँ ना तब मुझे लगता है कि हाँ शायद थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिया है।
क्योंकि हमारी फैमिली में अभी तो फ़िलहाल 3 ही लोग हैं। और आगे के मतलब आगे की फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ तो बदल नहीं जाती, मैंने उस हिसाब से लिया है कि फैमिली आगे बड़ी होगी तो फिर काम आएगा। बड़े मतलब जितनी जगह हो, गृहिणियों को तो जितनी जगह कम मिल मतलब जितनी जगह हो उतनी कम पड़ जाती है। तो उस हिसाब को सब सोचते हुए मैंने लिया था। बट जब मैं इसकी सफाई करती हूँ तो हाँ वाकई में लगता है आधी जगह तो मेरी फ्रिज में खाली रहती है। बट मुझे लगता है कि हाँ जगह होनी भी चाहिए फ्रिज में, वरना छोटा जो और इससे थोड़ा कम का फ्रिज था ना वो तो मुझे लगता है कम पड़ जाता शायद। तो मैंने यही सब सोच के फ्रिज लिया। और ये स्लैब मैं साफ़ कर रही हूँ साइड वाली। छोटे मोटे इतने सामान हम लोग हफ्ते भर खाते पीते और इकट्ठा कर लेते हैं ना कि वो हफ्ते में एक बार आपको नज़र डालनी ही पड़ती है। इनमें से कुछ चीज़ें मैंने रखी और कुछ चीज़ें हटा दी, क्योंकि कुछ चीज़ें सही थी और कुछ चीज़ थोड़ा सा भी वो ख़राब सा हो जाए ना तो फिर हटाने का ही मन करता है कि हटा दो। तो बस वही सब चल रहा था, वही मैं सफाई करती जा रही थी और सब चीज़ें ऑर्गेनाइज भी करती जा रही थी, साथ साथ में क्या रखना है क्या हटाना है यही सब चल रहा था। इसी तरह मेरी सफाई भी कंप्लीट हो गई, आप लोग के साथ ब्लॉग भी शेयर हो गया। और आप लोग बताइए कैसे करते हो फ्रिज की सफाई, कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ बताइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये बाहर का मैं सफाई कर रही थी, ये मेरा लास्ट वो था सफाई का। करते करते काफ़ी थकान भी हो गई, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो मौसम इतना गंदा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सफाई करने में हालत ख़राब होती है। और ये मैं अभी आपको दिखा रही थी ना, हम जब भी कहीं जाते हैं तो मैग्नेट मिलते हैं शॉप पे। जिस भी जगह हम गए हैं, आगरा जैसे गए वहाँ से लेके आए, काशी विश्वनाथ गए वहाँ का एक है और एक और जगह का है। तो ऐसे ही हम लोग ला ला के अपने फ्रिज पे लगा रहे। मैंने सोचा है कि अपने फ्रिज की ये ऊपर वाली वॉल मैं इसी तरह से जहाँ जहाँ जाती रहूँगी वहाँ वहाँ से मैग्नेट खरीद के लाऊँगी। इससे आपकी एक मेमोरी भी रहती है और थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हम कहाँ गए थे। और फ्रिज भी थोड़ा सा अच्छा डेकोरेट मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, सादे सादे से ज़्यादा अच्छा ऐसे लगता है। और ये मेरी फल और सब्जियाँ यहाँ पर ऐसे कितने सूख रही थी, पानी निचुड़ रहा था, ऐसे ही रात में इन्हें छोड़ दूँगी और मॉर्निंग में फिर मैं इन्हें फ्रिज में रखूँगी। और इस तरह ख़त्म हुआ मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय आप सभी को।